अब मैं आपके सामने ना कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है। आपको पहले बेसिक है, बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, डिविजिबिलिटी में मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी का डिवीजन बताया कैसे करना है। ऐसे ही इसके अंदर भी आपकी 4-5 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा जो अभी मैं समझा रही हूँ, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में रह रहा था ना, बेसिक कंसेप्ट तो वही था कि रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा होता है, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे अलग अलग होते थे। वैसे ही इसमें भी आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस में चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ जीरोस की जब मैं बात करती हूँ तो ऐसा पूरे डिजिट मैंने आपको क्या बताया, जीरो से लेके कहां तक जाना है हमें, सारे पूरे नंबर सिस्टम में हमें कहां तक जाना है बताओ मुझे, यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है, हमें सारे नंबर सिस्टम में हमें यहीं तक जाना है। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट, ठीक है। इट मींस कि इनमें ही कोई ऐसे डिजिट है जिसमें हमारा जीरो आएगा हमेशा। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब समझ रहे हो, आपको जीरो जीरो लाना है। अब कैसे देखो इसको, सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को हम, क्योंकि अगर 1 से करूंगी तो सेम डिजिट आएगी। देखो उसका भी रीजन समझो, 0 से करूंगी किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई तो मेरी क्या आएगी, मेरी हमेशा जीरो वैल्यू आएगी। 1 से मैं किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगी तो नंबर इटसेल्फ आएगा। अब मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो हम एक ही कंसेप्ट 2 ही को पकड़ते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कहां पर जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले 2 into 1 करूंगी तो मेरा कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, ये बहुत सिंपल है। फिर 2 का मैं 2 के साथ करूंगी तो दैट विल बी 4, 3 के साथ करूंगी 6, ये आपका 8, 2 का जब मैं 5 के साथ करूंगी दैट विल बी 10, 2 का जब मैं 6 के साथ करूंगी इट विल बी 12, 2 का जब मैं 7 के साथ करूंगी इट विल बी 14, ठीक है। 2 का जब मैं 8 के साथ करूंगी तो ये आएगा आपका 16, 2 का जब मैं 9 के साथ करूंगी तो ये आएगा मेरा 18, 2 का जब मैं 10 के साथ करूंगी तो ये वैल्यू मेरी आएगी 20। बस यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमें इससे आगे डिजिट की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस। इट मींस कि खुद सोचो, वो जो भी वैल्यू होगी मुझे उसमें नंबर ऑफ जीरोस ही देखने हैं, यही करना है, क्योंकि पूरे टॉपिक का ही नाम क्या है आपका, नंबर ऑफ जीरोस। अब मेरी डिजिट कहां से गई, 0 से लेके कहां तक गई, 9 तक गई, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर देखो, पूरी मैंने लेके 0 से लेके आपके सामने 1 से लेके पूरी मैंने 10 तक, 0 तक आ गई। तो कौन से डिजिट में मुझे 0 मिल रहा है ये बताओ मुझे। आप सबसे पहला 0 मुझे कहां पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, 10, तो एक 0 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बाकी किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे क्या मुझे 0 मिला, नहीं मिला ना। दूसरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर मुझे 2 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 0 मिला। बट 10 को आई कैन राइट 2 into 5, देखो 2 into 5 लिखूंगी तो मेरा 10 आएगा। तो यहाँ पर मुझे इससे क्या समझ में आया, इस पूरे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, जो पूरा ये टेबल बनाया है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, जब भी हम नंबर ऑफ किसको 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, तब हमारी क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ठीक है। या आप इसको नंबर ऑफ 2 and 5 की जगह पे आप इसको बोल दो, जब भी हम डिजिट 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी केस में मुझे 0 मिलेगा। बाकी मुझे दुनिया में किसी भी केस में 0 नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना आ जाए। अगर उसमें 2 और 5 नहीं है तो मेरे को क्या नहीं मिलेगा, मेरे को आपका 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। अब इसे क्या समझ आ रहा है, कितनी भी बड़ी मुझे वैल्यू दी गई हो, अगर मुझे उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ तो मैं क्या चेक करूंगी, उस डिजिट में मैं क्या चेक करूंगी, नंबर ऑफ 2 और 5। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब, ये इतना बड़ा मैंने क्यों लिखा है। अगर मेरे से पूछा है, मेरे को उसने कोई भी वैल्यू दे दी 8 इंटू, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, और इसको जैसे मेरे सामने उसने दे दी 8 इंटू 15 इंटू 24 इंटू कुछ भी दे दिया, 36 इंटू 100 कुछ भी दे दिया, मुझे क्या करना है। मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ा नंबर ऑफ जीरोस का, तो मैंने क्या देखा कि मुझे नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। सिर्फ 2 मुझे 0 नहीं देगा, सिर्फ 5 मुझे 0 नहीं देगा, ये भी दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। सिर्फ 2 मुझे 0 नहीं देगा, ना ही मुझे सिर्फ 5 0 देगा। देखो इधर ध्यान से, क्या मैंने यहाँ पर अगर सिर्फ 2 के साथ तो मैंने बहुत सारी डिजिट मल्टीप्लाई करी, क्या हर केस में 0 आया, नहीं। जहां पर 2 और 5 का पेयर होता है वहीं पर ही मेरा 0 आता है। समझ में आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए जिस भी क्वेश्चन में बोले तो आपको क्या करना है, 2 और 5 का पेयर चेक करना है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पेयर्स वहां पे बन रहे हैं, तभी मुझे कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप जो आपको नंबर ऑफ जीरोस में काम करना है, ठीक है। तो पहली चीज, जितना भी बड़ा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगी, आपको बस ये देखना है, आपको रेस्ट ऑफ द वैल्यू से मतलब ही नहीं है, आपको बस वो वैल्यू पे जाना है जहां पर मुझे 2 और 5 मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन और करोगे तो समझ आएगा। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, पेयर चेक करना होता है 2 और 5 का। इट इज क्लियर? अब दूसरी चीज एक और आपको ध्यान रखनी होती है, वो ध्यान रखना, वो क्या है, अ काइंड ऑफ शॉर्टकट आप बोल दो, ठीक है। किसी भी वैल्यू में कितनी भी बड़ी आपको डिजिट या क्वेश्चन दिया गया हो, कितना भी बड़ा आपको डिजिट या क्वेश्चन दिया गया हो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चेक करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब उसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जब मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तभी मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, मैंने ये बोला। अब सपोज, अभी कॉमन सेंस है, आपके सामने कोई एक इक्वेशन है जिसमें 5 मेजॉरिटी में है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है, यही लिख देती हूँ मैं आपके सामने, चलो मैंने लिख दिया ये 5 5 5। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बताना जरा, यहाँ पर 5 मेजॉरिटी में है ना, तो मुझे जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। अकेला 5 अकेला 2 मुझे जीरो नहीं देगा, क्योंकि 5 5 जा कितना हो जाता है 25। तो कॉमन सेंस लगाना है, मुझे एक 5 भी चाहिए और मुझे 2 भी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में मैं पेयर बनाने के लिए बैठूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल चेक करूंगी कि भाई मेरे पास 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है। अब आपको डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चेक करना है कि जो नंबर में ज्यादा होंगे, आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ आ जाएगा। अगर 2 के मल्टीपल ज्यादा होंगे तो आपको 2 के मल्टीपल नहीं चेक करने, आपको सीधे 5 के मल्टीपल चेक करो और आंसर फटाफट से निकाल दो। अगर 5 के मल्टीपल ज्यादा है किसी क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, आपको 2 के मल्टीपल चेक करने और आंसर दे देना है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इतनी चीज से आपके अभी कैटेगरी 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब पूरा नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट यही है कि 2 और 5 के पेयर को चेक करना है। अब ये नहीं बोलूंगी मैं कि हमेशा आप 2 के पेयर देखो, हमेशा आप 5 के पेयर देखो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा मेरे क्वेश्चन पे, मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 ज्यादा हो, है ना, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि नंबर ऑफ 5 ज्यादा हो, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे, ये हमारी है कैटेगरी 1, तो ऊपर हेडिंग भी डाल देंगे कैटेगरी 1, तो ये हमारे कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा आप लोग मुझे बताओ ऑनलाइन में समझ में आया ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है, एक बार बता दो मुझे, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है क्लियर है ना। चलो फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कैटेगरी 1 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 8 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 22, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरो। जिसे हमारे रिमाइंडर में आता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वैसे इसमें भी आता है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई बाकी वो नहीं करना है। करो तो जरा एक बार, बहुत सिंपल है, करो। क्या समझाया मैंने, वैसे इसको करो एक बार कोशिश। आपको चेक करना है बस, नंबर ऑफ पेयर्स जितने आएंगे वही आंसर होगा। करके देखो एक बार, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। क्या चाहिए मुझे, अब दिमाग लगाओ सबसे पहले। चलो एक क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ 2 और 5 काउंट करने हैं। अब सबसे पहले मेरे को जितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, कॉमन सेंस, क्या 8 में मुझे 2 मिलेगा, यस डेफिनेटली मिलेगा, तो मैं 8 को काउंट करूंगी, एलिमिनेट कर दो सबसे पहले ही, ठीक है। 15 में मुझे मिलेगा, यस मुझे 15 से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, मुझे 2 और 5 चाहिए। अब मुझे बताओ मुझे 23 से कुछ मिलने वाला है क्या, हटा दो, इसको देखना ही नहीं है। 17 से कुछ मिलने वाला है क्या, हटा दो। 25 से मिलेगा, यस यहां से मुझे मिलेगा, तो मैं इसको आपका काउंट करूंगी। 22 से मिलेगा, 2 मिलेगा, तो मैं 22 को भी काउंट करूंगी, ठीक। अब आते हैं सबसे पहले 8 को। अब 8 को 2 के फॉर्म में आपको ब्रेक डाउन करें, तो आपको पता है 8 क्या होगा, 4 इंटू 2 8 होता है। फिर 4 को भी आप फर्दर ब्रेक डाउन करो, यहाँ पे आपको 2 और 5 के फॉर्म में लाना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जाना है। मैं सीधे ये नहीं बोलूंगी कि आप 4 इंटू 2 करो, हमें पता है 4 इंटू 2 होता है, लेकिन 4 फर्दर आपका ब्रेक डाउन होगा, किसमें होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया मैंने पहले डिजिट को। अब आइए यहाँ पर 15 को, 15 कैसे होगी, 3 इंटू 5 हो जाएगी, तो 15 के लिए मैं सिंपल कर देती हूँ, 5 इंटू 3 मेरा हो गया। अब इससे आगे मेरे को कुछ नहीं मिलना है, इसमें कोई 2 नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इधर आओ 25 में क्या होगा, कितनी बार 5 होगा, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 इंटू क्या हो गया मेरा 5। और 22 कैसे ब्रेक डाउन होगा, 11 2 जा, है ना, तो 11 इंटू 2 क्या हो गया मेरा 22 हो गया, ठीक है। चलो तो अब इस केस में हम देख लेते हैं, आंसर दिया है किसी ने, हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 पे। नंबर ऑफ, अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ 2s काउंट करने हैं,
एंड मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ 2 देखती हूँ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 1 2 और 3 है। यही हो रहा है ना। बट मैंने क्या बोला, आपका तभी बनेगा, आपको क्या चेक करना है, पेयर चेक करना है। तो पेयर अगर हम चेक करते हैं तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे मेरे, 3 पेयर ही बनेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें मेरे, 3। आंसर विल बी 3। ठीक है, बस इतना सिंपल है ये। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये क्लियर हुआ, स्वाति समझ में आया? आंसर आ जाएगा इसका 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन करिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ, आप करेंगे। 24 इंटू 32, 32 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, आप लोग आराम से करिए। 13 इंटू 50, पार्ट 2 का सेकेंड आंसर आ रहा है। आप लोग एक साथ कर लीजिए, ऐसे 2 3 4 आगे डैश करके आंसर लिख दीजिए, मैं फिर चेक कर लूंगी। फिर मैं एक एक करके सारे सॉल्व करूंगी, पहले आप लोग करिए। 10 मिनट आपको मैं टाइम दे रही हूँ, इसमें टाइमर भी लगता है कहीं से। चलो 10 मिनट टाइम दे दिया मैंने, आराम से करो, जल्दी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, सारे कर लो फिर एक साथ ही आंसर देना, ऐसे क्या होगा ना, आप लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे सबके आंसर्स। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, 10 मिनट, देखो ये टाइमर लगा रखा है, ज्यादा तो नहीं हुई है, 10 मिनट का टाइम नहीं, ठीक है करो। सबकी स्पीड अलग अलग है। आपके हो गए सारे, हो गए? आप लोगों के भी हो गए क्या? अभी तो 2 ही सेकंड का ही आंसर आया है। वेट, हाँ ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, करो। आंसर्स बता दो क्या क्या आए हैं वैसे आपके। हाँ ओके, 2 3 2 ये आया है इनका आंसर, ठीक है। चलो बाकी आप दोनों भी बता दो, फिर मैं हटा देती हूँ, टाइमर बता देती हूँ। अब जरा मानसी एक बार दोबारा चेक करो तो, ये वाला आपने आंसर रॉन्ग दिया है सेकंड का, दोबारा चेक करो। बाकी ठीक है आपके, बट ये वाला आंसर दोबारा चेक करो आप।
आपके क्या आ रहे हैं आंसर आकांक्षा, आप बताइए। थ्री एंड फोर। मैं करूं क्या? बाकी बाकी लोग बताइए क्या आ रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे टू पेयर दिया, टू पेयर कैसे होगा मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में जरा देखो तो, मैंने आपको क्या बोला, 2 और 5 का मल्टीपल होना इज मस्ट, बिना इसके कोई भी आपके नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे। देखो तो जरा इसमें, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीपल मिल जाएगा, क्या मुझे 5 मिलेगा इसमें? मिलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। आपने कैसे आंसर दिया मुझे 2? क्वेश्चन थर्ड का 4 पेयर आ रहा है, अच्छा चलो करके देखते हैं, 1 मिनट मेरे इस करके देखती हूँ इसको सॉल्व करके। ऊपर वाला 0 आएगा। अच्छा आपने 25 लिख दिया था, ओके ओके ओके, ठीक है तब हो सकता है, तब अरे मैंने इरेज कर दिया। 24 था बट इसलिए 0 आएगा, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। 11 में कुछ नहीं मिलने वाला, इधर आ जाओ। 13 में कुछ नहीं मिलने वाला, 15 में मिल जाएगा। कितना आ रहा है आपका इसका आंसर? 3 आ रहा है, लिखते हैं 3 आ रहा है आपका आंसर ना। 22 में मिलेगा, क्या मिलेगा? यस। 125 में कितनी बार मिलेगा 5? कितनी बार? 3 टाइम्स ना। 44 में क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे? 11 इंटू 4 होता है, तो 4 को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो किसमें? 2 इंटू 2 में। 35 में कुछ मिलेगा? मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, कितना है, किसका मल्टीपल है ये? यस वेरी गुड, 7 इंटू 5। अब क्या करना है, नंबर ऑफ 2 चेक करो और नंबर ऑफ 5 चेक करो। तो 2 कितना है यहाँ पे? 1 2 3। तो मुझे लग रहा है इसमें 2 ही उसमें है ना, क्योंकि ये तो 3 तो यही मिल गए, 3 4 और 5, बट पेयर कितने का बनेगा? 3 का। यस 3 आंसर करेक्ट है। देख लो जिसका नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर किसका आप बता रहे हो? सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये वाला, इसका बता रहे हो क्या? इसका आंसर तो आपका नो पेयर आएगा ना, देखो। आपने आकांक्षा किसका आंसर मेरे को दिया है? ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का? इसका आंसर मैंने आपको लिखा है ना, 0 होगा। इसमें नंबर ऑफ वो नहीं मिलेंगे। 13 इंटू 15। अच्छा इसका, ओके ओके ठीक है ठीक है, इसका आंसर आ गया ना, मैंने लिख दिया, देखो कितना है? 3, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा देती हूँ, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने। लास्ट वाले का आंसर मैंने आपको दिया था 12 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 24, और क्या था आपका? 13 इंटू 17। इसका कितना आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है। ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं देगा, आप इधर देख लो। 6 इंटू 2, हाँ 2 आ जाएगा इसका, 2 ही आ रहा है ना। देख लो यहाँ पर मैंने कर दिया जिसको ये वाला भी नहीं आया था, 2 आंसर। चलो अभी की स्लाइड, अच्छा इससे पहले वाली लो। हाँ ये समझ आ गया ना, अब कैटेगरी 2 में चलेंगे। ये सबसे बेसिक है, और इसी में एग्जाम में बहुत लंबा लंबा दे देता है। चेंज कर दूं मैं स्लाइड, बता दो मुझे। ये वाली स्लाइड आपने बोली थी ना, ठीक है। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 2 में।
इसमें देखो आप लोग करना, कंसेप्ट यही है, ठीक है, बस बस इसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट इन द सेंस की अभी आपने जैसे सिंपल देखे थे ना, अब पावर के उसमें लिखा हुआ रहेगा, कंसेप्ट वही है, बिल्कुल वही है। तो आप लोग अप्लाई करके मुझे बताएंगे 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखेंगे। करिए, वही कंसेप्ट है, वही चीज लगानी है, बस पावर के फॉर्म में दिया है, बस इतना ही चेंज है इसमें। और ध्यान रखना पावर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, सिर्फ बेस के साथ करोगे, जो भी करोगे करो। अब सेम कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है। नहीं नहीं, पावर को नहीं खोलना है, पावर को एज इट इज रहने, पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, पहले बता रही हूँ मैं। पावर के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, जो भी करोगे बेस के साथ चेंज करोगे। और बेस के साथ क्या चेंज करना है आपको बताया है, 2 और 5, बस मुझे इतने से ही मतलब है, मुझे बाकी किसी से मतलब है ही नहीं। करो, कितना आ रहा है? 5? 5 नहीं आएगा। कितना आ रहा है आंसर? 2। 2 आंसर कैसे आ रहा है भाई? देखो इधर कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको क्या बोला, जो ये बेस है उनको खोलिए। देखो 2 को 2 की पावर 1 है, इसको तो क्या करेंगे, ये ऐसे रहेगा मेरा। 2 को इससे फर्दर क्या खोलोगे, 2 तो 2 ही रहेगा, तो 2 को ऐसे ही रहने दो, इसको खोलने की जरूरत है ही नहीं। तो ये ऐसे रहेगा, 2 की पावर 2 ही रहेगा। अब आओ आगे आओ, 3 की पावर को भी नहीं खोल सकते, लेकिन हम 4 को तो खोल सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे बता? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कितना आंसर? 15। हाँ ठीक है, ये कर दिया मैंने। 2 की 4 की पावर को मैंने क्या खोल दिया, 2 की पावर 2, या आप ऐसे भी कर दो, 2 इंटू 2 कर दो, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब किसको खोलूंगी, अब कहाँ मिलेगा मुझे 2? यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 3 इंटू 2। अब मुझे कहाँ मिलेगा इसके बाद 2? 8 में मिलेगा। 8 में कैसे मिलेगा, कितनी बार आएगा 2? ऐसे लिख देते हैं ना, इजी रहेगा। फिर यहाँ पे मिलेगा, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक किया आप लोगों ने, मुझे बताओ। ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ तक किया। अगर आप इसको, आपको ऐसे खोलना भी है तो आप ऐसे भी खोल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 प्लस जो बेस यहाँ पे मिला है। अब मुझे यहाँ से बताओ, नंबर ऑफ टूस इधर तक हुआ, यहाँ तक किया ना। अब क्या करेंगे ये बताओ मुझे। मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टूस देखने हैं, एंड क्या देखना है, नंबर ऑफ फाइव्स। अब आप बताओ आपने कहाँ पर गलती करी थी और कैसे ठीक किया। नंबर ऑफ टूस कितने होंगे इसमें, देखकर बताओ तो जरा मुझे, आपके सामने है, नंबर ऑफ टूस बताओ तो मुझे कितने होंगे इसमें, कितने होंगे नंबर ऑफ टूस, ये जो आपके सामने है। क्या चेक करेंगे इसमें हम, नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स कितने होंगे इसमें। कैसे निकाला 15 आंसर, कैसे बताया, वो पूछ रही हूँ मैं। टू की पावर 5, इसमें क्या बोला आपने, पेयर क्या आ रहा है, ठीक है 5, बाकी कहां से लिया, तो 5 की पावर 5 कितना होता है, आराम से सोचो, कोई वो नहीं है। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि इसमें हम नंबर ऑफ टूज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 5 करेंगे, पहले इतना आंसर दो मुझे बस।
नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे। मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें अपना टाइम बचाने के लिए आपको नंबर ऑफ टूज चेक करना है, नंबर ऑफ फाइव चेक करना है। ये बताओ, नंबर ऑफ टूज इसमें बहुत है, देख लो हर एक अल्टरनेटिव डिजिट पे आपके पास 2 है, तो क्या काउंट करेंगे इसमें? नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे। तो अब नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं ये बताओ मुझे। अब कहां कहां पर आपको 5 मिलेगा ये बताओ। पर 2 ही होगा, पेयर 2 ही होगा मतलब, हाँ पेयर तो 2 बनेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा वो बताओ मुझे। हाँ पेयर 2 हो गया, तो आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? पेयर कितने बन रहे हैं इसमें? एक तो ये हो गया मेरे पास 10 वाली वैल्यू, दूसरा कहां पर मिलेगा मुझे? 5 की पावर 5 में, यहाँ पे कितने मिलेंगे मुझे? 5 पेयर मिलेंगे। तो मैं क्या काउंट करूंगी यहाँ पे? 5 और 10 मेरे कितने हो गए? 15। देखो जरा, अब मुझे बताओ कहां पर गलती हो रही है। 2 आंसर नहीं होगा, आप लोग 2 आंसर क्यों दे रहे हैं? आप देखो ना एक बार मुझे, इसमें आप सिंपल देखो ना कि नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 8 काउंट, सॉरी 5 काउंट करना है। तो आप यहाँ पर देखो कहां पर आपको 5 मिलेगा। आप एक बार सिंपल बस इस ऊपर वाली वैल्यू को देखो, ठीक है? आप ये पेयर को वो क्यों कर दे रहे हो? आप इधर देखो ना, सिंपल सी, यहाँ देखो ये 2 की पावर 2 है, इधर फिर 4 की पावर 4 है, यहाँ भी मुझे 4 टाइम्स, यहाँ भी कितने मुझे 2 मिल रहे हैं। फिर आप देखो 6 की पावर इधर भी मिलेगा, 8 की पावर 8 यहाँ भी मिलेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो इट मीन्स कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो नंबर मेजॉरिटी में होगा आपको उसको नहीं देखना है, जो नंबर माइनॉरिटी में आपको उसको चेक करना है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल पे ही मुझे क्या मिलता है? मुझे आपका 0 मिलता है, ठीक है? तो अब मेरे को इस क्वेश्चन में सिंपल क्या चेक करना था? मेरे को 5 चेक करना था। मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती तो मैं 2 पे नहीं जाती, मैं सीधे किस पे जाती? मैं किस पे जाती? मैं सीधे के सीधे आपका जाती 5 पे, ठीक है? 2 और 5 को आपको चेक करना था। अब मुझे बस इस पूरे इक्वेशन में मुझे क्या चेक करना था? मैंने सीधे देख लिया कि यार नंबर ऑफ टूज तो बहुत ज्यादा आएंगे, तो मैं 2 पे नहीं जाती, मैं सीधे क्या करती हूँ? नंबर ऑफ 5 पे जाती हूँ, ठीक है? तो मैं नंबर ऑफ 5 पे जाती हूँ, तो देखो मुझे कहां पर 5 मिलेगा। पहला 5 मुझे कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो 5 की पावर 5 में मुझे कितने 5 मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कितने मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। तो यहां पर मेरा एक हो गया 5, और दूसरा मेरा क्या हो गया? दूसरा मुझे कहां पर मिलने वाला है 5? ये बताओ मुझे। मिलेगा 10 पे। तो 10 को मैंने कैसे लिखा? 2 इंटू 5 लिखा था, है ना? तो भी आप यहां से देखोगे तब भी आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। करो एक बार, खुद से करो, दिमाग लगाओ, फिर पता चलेगा। पेन चलाओ और देखो एक बार, तब पता चलेगा गलती कहां पर हो रही है। नंबर ऑफ टूज भी लिखना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। 10 ऐड क्यों हुआ? कौन सा 10 ऐड हुआ कह रहे हो? कौन सा 10 कह रहे हैं ये लोग? ये वाला क्यों ऐड हुआ है? आप ही बता दो इनको। देखो ना आप ऊपर, पेयर है ना वो। कह रहे हैं 10 पर 2 और 5 दोनों है। देखो मैं इनको नंबर ऑफ टूज भी बताती हूँ तभी समझ आएगा। चलो देखो नंबर ऑफ टूज भी लिख लेते हैं पहले, आपकी खुशी के लिए इसमें हम नंबर ऑफ टूज भी लिख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा नंबर ऑफ 5 कितने हैं, ठीक है? चलो देखो नंबर ऑफ टूज कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, पहले इसके लिए लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टूज हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 से था मेरा, कहाँ से स्टार्ट था? यहीं से था ना? तो 2 की पावर 2 कितना हुआ मेरा यहाँ पे? 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे? इसको भी फर्दर खोल के लिखेंगे, 2 की पावर 2, फिर ऊपर से आपका 4, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा। करो एक बार, चलो आप लोग ऐसा करो, आप लोग एक बार मुझे नंबर ऑफ टूज बताओ इस क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ, तब आपको समझ में आएगा। आप मुझे पहले नंबर ऑफ टूज बताओ, चलो फिर मैं बताऊंगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगी।
नंबर ऑफ टूज बताओ, फिर नंबर ऑफ फाइव्स बताओ, तभी आपको समझ आएगा कि ये 10 क्यों किया, तभी आप समझ पाओगे। एक बार बताओ, नंबर ऑफ टूज बताओ। चलो आप लोग बताओ मुझे, नंबर ऑफ टूज कितने आएंगे इस क्वेश्चन में, ये बताओ। इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 की पावर आपका 6। चलो नंबर ऑफ टूज बताओ तो मुझे, आप लोगों ने नंबर ऑफ टूज ही करें, चलो नंबर ऑफ टूज बताओ मुझे कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ टूज कितने हैं, आपने निकाल रहे हो क्या? नंबर ऑफ टूज बताओ मुझे कितने हैं, चलो फिर आपको 5 समझ में आएगा, पहले आप नंबर ऑफ टूज बताओ। बताना स्वाति, कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ टूज, कितने आ रहे हैं इसमें? मानसी बताओ, नंबर ऑफ टूज तो बताओ, चलो काउंट करके कितने हैं, कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 50। कैसे किया आपने टोटल नंबर 50 कैसे निकाले हैं? सबका ब्रेक डाउन किया, हाँ जी ठीक है। सबसे पहले 2 की पावर, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आप बताना मेरे को, मैं फटाफट लिख के इनको समझा देती हूँ। सबसे पहला वाला 2 यहाँ से ले लेते हैं ना, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ टूज बताओ कितने होंगे, कितने होंगे? 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहाँ मिलेगा मुझे? 4 में मिलेगा। 4 का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यही आएगा, 2 की पावर 2 और बाहर से 4, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे मुझे नंबर ऑफ टूज, कितना आएगा? 8। अब इनको ये भी नहीं, 8 कैसे आएगा? समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रही हूँ? पहले मुझे इतना बताओ नंबर ऑफ, चलो थोड़ा और लिखती हूँ आगे तब बताऊंगी। अब नेक्स्ट कहां पर मिलेगा मुझे? 2 6 में मिलेगा। यहाँ पर कितने मिलेंगे नंबर ऑफ टूज, कितने मिलेंगे? 6। अब नेक्स्ट कहां पर आएंगे? 8 पे। 8 पे कितने मिलेंगे नंबर ऑफ टूज? 24 मिलेंगे ना, हाँ 24। फिर नेक्स्ट मुझे नंबर ऑफ टूज कहां पे मिलेंगे? 10 पे। कितने मिलेंगे? 10। सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? आपने किया इनको ऐड, 50। ठीक है, ये तो हो गए मेरे नंबर ऑफ टूज। अब आते हैं नंबर ऑफ 5 पे। नंबर ऑफ 5 पे आएंगे तो कहाँ कहाँ पर मिलेगा मुझे 5? 5 पे और वहां पे, तो 5 + 10, 2 ही तो मिलेंगे। देखना जरा, आप मुझे बताओ एक बार। देखो मैंने आपके सामने नंबर ऑफ टूज भी लिखे हैं, नंबर ऑफ 5 भी लिखे हैं। अब देखो एक बार, तो 10 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 10 में, वहां पे देखो मैंने 2 भी लिया है और 5 भी लिया है। ये वाले जो ये 10 लिया है, ये वाला 10 इसी का तो है, और यहाँ पर जो मैंने 10 लिया है, ये मैंने क्या लिया है? ये मैंने इसी का तो लिया है। अब यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ टूज 50 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ 10 क्या 5 क्या आ रहे हैं मेरे? 15 आ रहे हैं, तो आंसर 15 हो जाएगा। देखो इधर मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चन को देखते हुए ये ध्यान में रखना है कि मेरे को नंबर ऑफ टूज और 5 कहाँ पर कितने मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप 2 की पावर 2 देखो, ठीक है? तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि 2 मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 2। फिर यहाँ पे आया आपका 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 को मैंने ओपन करके लिख दिया। कैसे लिख दिया? 2 की पावर 2 और बाहर से मेरा 4, तो यहाँ पे मेरे टोटल कितने मिलेंगे? 4 2 जा 8। फिर नेक्स्ट पे आओ, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मुझे 6 मिलेंगे, तो मैंने लिख दिया 6। फिर 24 यहाँ पे देखो, 8 3 जा 24। नेक्स्ट मेरा है 10, 10 पे मिलेगा मुझे 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 यानी कि 2 कितने मिलेंगे मुझे? 10, और 5 कितने मिलेंगे मुझे? 10, तो मैंने 10 लिख दिया, तो मेरा आ गया 50। अब एक बार खुद से करके देखो, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पर दिक्कत हो रही है फिर पूछो। आप ये तो समझ रहे हो ना, 2 इंटू 3 की पावर 6 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 और आपकी 3 की पावर भी 6, ये मत आप कहाँ पे कह रहे हो? हाँ सॉरी, 3 लिख दिया मैंने। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 है, ये है। हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए आप लोग शायद गलती कर रहे होगे, ये चीज ध्यान रखना। अब करो तो जरा एक बार,
और बताओ मुझे समझ आया? मानसी आपका डाउट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, प्लीज वो मत करिए। एक एक क्वेश्चन और, हाँ एक क्वेश्चन क्या, मैं 2 क्वेश्चन और दूंगी, बट समझ आया ना कंसेप्ट? चलो एक क्वेश्चन और करो ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2 की पावर 2। इसलिए मैंने आपको पहले उसमें ही कहा था कि डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आपको चेक करना है, 2 और क्या 5। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 की पावर 6 इंटू 10 की पावर आपका 8 इंटू 6 की पावर आपका 10 इंटू 5 की पावर आपका 12 इंटू 8 की पावर आपका 14 इंटू है 20 की पावर 16। ये एग्जाम में पूछा है इतना लंबा क्वेश्चन। उसके बाद है 10 की पावर 18 इंटू लास्ट है आपका 25 की पावर 20। चलिए करिए, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्वाति आप भी करिए, आकांक्षा आप भी करिए, जहां पर भी दिक्कत हो पूछिए मेरे से। कितना आ रहा है? 75? नो, 75 आ रहा है क्या? एक बच्ची का आंसर 75 आया है। मैं यहाँ पे लिखते रहती हूँ आप लोग का आंसर 75। अच्छा आपने काउंट क्या किया इसमें, नंबर ऑफ टूज या फिर नंबर ऑफ फाइव्स? ना आपका 98 आ रहा है, नंबर ऑफ फाइव। चलो ये तो समझ आया। दु, हम्म, दोबारा देखो, गलती तो नहीं करी है आपने? देखो दोबारा, अलग अलग आ रहे हैं दोनों के आंसर। आप बताओ तो स्वाति आपका क्या आ रहा है, और आकांक्षा आप बताइए आपका क्या आ रहा है। नंबर ऑफ टूज तो काउंट करेंगे नहीं, देखो कितने सारे हैं इसमें टू की वैल्यू। 5 देखो, ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नंबर ऑफ 5 ही काउंट करना होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 काउंट करना होता है। ये भी दिमाग में रखना। वैसे बहुत जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना हम, सब में 5 ही होता है। बहुत कम होते हैं जहां पर आपको 5 के टर्म में देगा, क्योंकि 5 के टर्म में कोई वैल्यू बनाएगा तो सिर्फ 5 ही बनेगी ना। इसलिए अल्टरनेटिव करने के लिए हमेशा 2 मल्टीपल, और 2 हर किसी के इसमें मल्टीपल में आपका आ ही जाता है, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे ना तो आ ही जाता है। इसलिए
जनरली आपका 5 पे ही काउंट करना होता है। बताओ। नहीं हो रहा तो मुझे बताइए आप स्वाति, नहीं हो रहा तो मुझे बताइए। आकांक्षा आपका हुआ? नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं बताती हूँ आपको। पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ, मैं टाइम दूं। नहीं हो रहा, चलो मैं बताती हूँ फिर से, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगी, ये ध्यान से देखना है इसमें। क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक करना है कि मुझे नंबर ऑफ टूज चेक करने हैं या मुझे नंबर ऑफ 5 चेक करने हैं। चलो स्वाति आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या, नंबर ऑफ टूज देखेंगे या नंबर ऑफ 5 देखेंगे? ये आंसर दो, सबसे पहले बेसिक आंसर आप मुझे यही बताओ कि इसमें आप नंबर ऑफ टूज चेक करोगे, नंबर ऑफ 5 चेक करोगे? 5। चलो अब चलते हैं फिर आगे। ठीक है, मुझे अब टूज के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे बस नंबर ऑफ 5 चेक करना है। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं नंबर ऑफ 5। अब आप ही मेरे साथ करना, क्या यहाँ पर मुझे 5 मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तो है ही नहीं, 2 का मल्टीपल हटा दो, यहाँ पर मुझे मिलेगा, हाँ मिलेगा। कितनी बार मिलेगा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे? पावर देखो कितना लिखा है, 4, तो मेरा क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 की पावर 6 पे मुझे मिलेगा? कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो 2 का मल्टीपल है तो हटा दो। अब यहाँ पर आओ 10, यहाँ पर मुझे मिलेगा, यस यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 10 इज 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 यहाँ पर 2 भी मुझे 8 मिलेंगे और आपके ये भी मुझे इतने मिलेंगे, तो मुझे सिर्फ 5 लेना है, तो 5 पे कितने हो जाएंगे मेरे 8 प्लस 6 में मिलेगा मुझे, 6 इज 3 इंटू 2, तो 6 पे नहीं मिलेंगे तो 6 हटा दो। फिर अगला आता है मेरा 5 पे, अब 5 की पावर 12, यहाँ पर कितने मिलेंगे, 12 मिल जाएंगे, सीधे सीधे लिखा हुआ है 12 प्लस 8 की पावर 14, यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा, मुझे चेक ही नहीं करना। अब आओ यहाँ पर 20 की पावर 16, यहाँ पर कितने मिलेंगे, 20 की पावर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हो, 5 4 20 होता है ना, मुझे तो 5 से मतलब है, तो यहाँ पर मुझे 5 कितने मिलेंगे, 0 कितने मिलेंगे, ऊपर लिखा हुआ है पावर में 16 प्लस 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को अगेन 2 इंटू 5, तो आप इसको भी ऐसे करके, अगर मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे बता देती हूँ, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब 10 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 की पावर आपका कितना 18, तो मुझे यहाँ पर कितने मिल गए आपके 18 प्लस, अब आता है मेरा 25। और 25 में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 25 में क्या दिमाग लगाना था, 25 आपका क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये चीज बस ध्यान रखनी थी। तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और बाहर से मेरा कितना आएगा, दैट इज 20। तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, आपको पता है जब भी x की पावर a और बाहर से आपका b होता है तो इक्वल्स टू क्या होता है, x की पावर ab, ये तो पता ही होगा, है ना, वही कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, x की पावर a बाहर से आपका b, तो यहाँ पे 25 इज 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि बाहर से 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे को यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, 40। आप समझ गए कहां पे गलती किया है, हाँ, तो यहां पर मुझे कितने मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस 40, ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 98 आ रहा है ना आपका, 98 ही आएगा, देख के पता चल रहा है वैल्यू, 40 50 60 70, हाँ ठीक है, देख लो अब समझ आया, मुझे बताओ अब, ध्यान से देखो, अभी मैंने एक एक चीज खोल के बताई है आपको। आकांक्षा समझ आया आपको? देखिए आपके सामने मैंने खोला है, कैसे करना है, एक एक स्टेप को मैंने लिख दिया है। मानसी आप समझे कैसे करना है? एक क्वेश्चन और देती हूँ, फिर मैं आपको एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन दूंगी, इसमें तो फिर इनका दिमाग घूमेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी पे। इसे बनाना पड़ेगा। करिए तो जरा।
कितना आ रहा है? 44। 44 आ रहा है। क्या काउंट किया इसमें, पहले तो ये बताओ, नंबर ऑफ टूज या फिर नंबर ऑफ फाइव्स? ये मैंने रैंडम बनाया है, कुछ हो रहा है इसमें, डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? 46। पहले ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ टूज काउंट करें या नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करें? नंबर ऑफ फाइव्स। आपने क्या काउंट किया? नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक है। आपका 44 आ रहा है, इनका आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 46। चलो देखो करो, अलग अलग आंसर आए हैं, एक 44 आया है, एक 46 आया है। स्वाति आप बताओ, आकांक्षा आप बताइए कितना आ रहा है आपका? लिखिए, करिए जल्दी जल्दी, 2 मिनट का काम है ये, फटाफट करिए। बताओ स्वाति, आप बताओ कितना आ रहा है, तभी आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा आ रहा है? 46। आप देखना मानसी, 46 आ रहा है इनका, चेक करके देखो, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा जब आसपास ही आ रहे हैं तो। आप कहाँ तक पहुंचे स्वाति, कहाँ तक पहुंच रहे हो? करो, ये लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसका प्रैक्टिस, जल्दी बताओ मुझे आंसर इसका, फिर डिफिकल्ट दूंगी, इसके अलावा एग्जाम में और भी डिफिकल्ट पूछा है। कहाँ तक पहुंच रहे हो इतना तो बता दो मुझे, ताकि समझ आए कि कहाँ पर आप लोग स्टॉप हो रहे हो। चलो, नंबर ऑफ फाइव्स को हम लोग अगर देखते हैं, आप बताओ आकांक्षा आपका क्या आ रहा है? सबसे पहला 5 मुझे कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे यहाँ पे मुझे? 20। फिर नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा मुझे? 2 की पावर ऐसे छोड़ दो, यहाँ पर आप करो 25। इन क्या आंसर दिया है? ये क्या होगा? 25 को क्या करेंगे बताओ, अभी बताया था मैंने। 25 इज 5 की पावर 2 और बाहर से मेरा क्या? 10। तो x की पावर a भी, तो x की पावर a भी, तो कितने हो जाएगा? 10 इंटू 2 दैट इज 20। फिर नेक्स्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पर? इसको क्या लिखेंगे? 50 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है, ये लिखेंगे। लिख सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, है ना? तो 10 इंटू 5 लिखेंगे तो फिर वहां पर भी हमें 10 को फिर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, 2 इंटू 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें कितने मिलेंगे फिर, ये बताओ कितने मिलेंगे? 4। यस, ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 और बाहर से मेरे क्या हो गए? 2। तो x की पावर a इंटू बी, यहाँ से मेरे हो गए 4 प्लस। अब कहाँ मिलेगा नेक्स्ट? 20 में। 20 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 2, या इसको सॉरी हम लोग ऐसे कर देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितने मिलेंगे? यस 2। यही किया, बताओ मुझे अब कहाँ पर हुआ प्रॉब्लम? अब देखो, अब नहीं बताऊंगी मैं, देखो अब कितना आ रहा है आंसर? 20, 30, 40। हाँ आपका आंसर करेक्ट है। कहाँ पर गलती करी आपने मानसी, देखो एडिशन में गलती करी या कहाँ पर गलती करी है, देखो एक बार, यहाँ पर तो नहीं मिस्टेक कर दी? 4 की जगह पर देख लो एक बार प्लीज, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, बिकॉज अब जो क्वेश्चन दूंगी फिर सोचोगे कि ये, हाँ मेरे को लग ही गया था, आपने 4 की जगह पर 2 कर दिया होगा, तभी आपका 44 आ रहा है। स्वाति अब समझ में आया? देखो ध्यान से। आकांक्षा आपका क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, अब क्लियर हुआ? क्लियर है? अब एक डेंजर सा थोड़ा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का, उसको करो, अगर कंसेप्ट समझ गए हो तो उसको कर लोगे, करिए। क्वेश्चन आपको दिया है 1 स्क्वायर 1 की पावर 1 है, सॉरी एक मिनट, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, करो।
कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सीधे 5 के मल्टीपल्स में जाओ बस। जैसे अभी तक कर रहे थे उसमें ओपन करके दिया था, इसमें से सीधे 1 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 कर दिया है। सब इसका करेक्ट आंसर देंगे। हो रहा है सॉल्व? हो रहा है सॉल्व? 250 आ रहा है? आप लोगों का हुआ? मुझे बताइए, नहीं तो मैं करती हूँ सॉल्व। 250 आएगा आंसर। मानसी हुआ? स्वाति हुआ? बताइए मुझे, पावर को बस चेक करना था 5 के मल्टीपल्स में। मैं करूं? बताइए, अगर इशू हो रहा है तो मैं सॉल्व करती हूँ इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इतने बड़े बड़े से। अब देखो करना क्या है इसमें, इसमें आपको नंबर ऑफ टूज तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो देखकर ही पता चल रहा है बहुत सारे हैं, तो काउंट क्या करना है इसमें मुझे पहले ही बताओ। आप मुझे पहले ही बताओ कमेंट में कि काउंट क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ टूज या फिर नंबर ऑफ फाइव्स? 5, ये तो समझ में आ रहा है ना, बिकॉज 2 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, तो नंबर ऑफ 5 को मुझे काउंट करना है। तो अब करिए ना, नंबर ऑफ 5 को कैसे काउंट करेंगे इसमें? इसने आपको क्या कहा है, आपको 1 से लेके कहां तक जाना है, 49 तक जाना है। इट मीन्स कि आपको 5 के मल्टीपल्स में जाना है, तो 5 के मल्टीपल्स में जाओगे तो जाइए, 4 के बाद नेक्स्ट आएगा सबसे पहले 5 का मल्टीपल, तो क्या होगा ये 5 की पावर 5 इंटू फिर 5 के बाद नेक्स्ट कहां पर मिलेगा मुझे 5, 10 में मिलेगा, तो 10 की पावर कितनी होगी 10, फिर नेक्स्ट 5 मुझे कहां पर मिलेगा 10 के बाद 15 में मिलेगा, तो 15 की पावर कितनी होगी 15, क्योंकि इसी तरह से पावर बढ़ रहा है। 15 के बाद मुझे नेक्स्ट कहां पर मिलेगा, कहां पे मिलेगा, 20 में मिलेगा या 25 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। 20 में कितना होगा, करिए ऐसे करिए, 280, 280 बता रहे हैं, तो 280 आ रहा है। करिए, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही जाना है, कहां तक जाओगे। अच्छा लास्ट वैल्यू मुझे बता दो, चलो लास्ट क्या आएगी, 49 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी जहां पर मुझे 5 मिलेगा, 45, 45 की पावर आपका 45, बस यही तो करना है, जाओ जल्दी से करो। अब 5 में कितने होंगे,
हाँ तो करो ना, बस इतना कर दिया तो 5 में कितने होंगे मेरे पास, 5 हो गए, प्लस 10 में कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे मुझे, 10 मिलेंगे, प्लस 15 में कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे मुझे, 15 मिलेंगे। 15 के बाद नेक्स्ट मुझे कहाँ पर मिलेगा, 20 में मिलेगा, तो 20 में मुझे कितने मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, 20। 20 के बाद नेक्स्ट कहाँ पे मिलेंगे, 25। 25 में कितने मिलेंगे, 50। यस, इंटू 20 की पावर 20, फिर आपका आएगा 25, 25 की पावर मेरा 25। बट अगेन ध्यान दो, 25 इज 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और बाहर से मेरा 25, तो कितने हो जाएगा, 50। फिर इसके बाद मुझे नेक्स्ट कहां पर मिलेगा 25 के बाद, 30। 30 में कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। फिर 30 के बाद नेक्स्ट कहां पर मिलेंगे, 35। 35 में कितने मिलेंगे, 35। हाँ, फिर नेक्स्ट कहां पर मिलेंगे मुझे, 40। 40 में कितने मिलेंगे, 40। यस, लास्ट कहां पर मिलेंगे मुझे, 45। बस इन्हीं को ऐड करना है, करो ऐड। ऐड करने में कहां पर गलती हो रही है, 250 ही आएगा इसका आंसर, देख लो आप लोग जिसने गलती करी है। अब तो समझ आ गया होगा कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। मानसी आप चेक करो कहीं पे गलती तो नहीं करी है एडिशन करने में, ये ऐड करने पे 250 आ रहा है ना, आपने किया ना ऐड, 250 आ रहा है, देख लो एक बार, आप देख लो कहीं पर आपकी गलती तो नहीं हो रही, आपने 280 लिखा है ना, 56 30 ज्यादा कर रखा है आपने। 250 आ रहा है ना, स्वाति आपको समझ में आ रहा है, यस 250। आकांक्षा आपको समझ आ रहा है कैसे करना है, बस ध्यान रखना है आपको 2 और 5 का, बस आप क्वेश्चन देख के डरिए मत, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे आपको। अब क्या करता है ना, अब यूपीएससी क्या कर रहा है, पहले तो वो 1 से लेके 49 तक करता था, अब वो क्या करता है 100 से 200 के बीच की वैल्यू या 100 से 150 तक की वैल्यू बीच की देता है, तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है, चाहे वो आपको कितनी भी वैल्यू दे, 100 से 200 दे या आपको 100 से 150 दे, आपको उसके बीच की वैल्यू पे ही क्या चेक करना है, 5 चेक करना है। समझ रहे हो, ये मैंने बहुत बेसिक आपको दिया है 1 से लेके 50 तक वाला। अब आपको 50 टू 100 भी दे सकता है, किसी क्वेश्चन में 50 से क्या कर सकता है 100 भी दे सकता है, तो 50 से 100 देगा तो वहां पर भी आपको 5 के मल्टीपल चेक करने हैं। बस आया ये कंसेप्ट समझ में, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़े, मुझे बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। कैटेगरी 2 क्लियर है ये बताओ मुझे, तभी कैटेगरी 3 में जाएंगे, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बताओ ये कैटेगरी 2 क्लियर है, बता दो एक बार आप लोग मुझे कमेंट में, फिर मैं आपको कैटेगरी 3 पे ले जाती हूँ। मन से आपको क्लियर है, एंड आकांक्षा आपको क्लियर है प्लीज बता दीजिए, अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। क्लियर है, चलो फिर अब इसकी कैटेगरी नंबर 3 कर लेते हैं आज, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका छोटा सा कंसेप्ट है वो बता देती हूँ, कैटेगरी 3 डालेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या करना है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रही हूँ, अभी तक हमने क्या किया, हमें मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यूज दे रखी थी, हमने बस यूनिट डिजिट निकाला। अब आपको आता है कि किसी भी दो वैल्यू को आपको एडिशन करने के बाद बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन आता है कि किसी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, है ना। अब कैसे करना है देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ 2 1 4 0 0 प्लस कोई एक वैल्यू और ले लेती हूँ, हाँ ले लेती हूँ 3 7 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा एक कंसेप्ट इसी में यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का समझाती हूँ, जैसे पहले एडिशन का बता देती हूँ ना, फिर मल्टीप्लिकेशन का बताऊंगी। देखो अब जैसे ये वैल्यू मेरे सामने लिखी है, अब मुझे कहा है इस वैल्यू में मुझे बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कैसे बताओगे। अभी तक का कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कहीं पे, अभी तक हम बस नंबर ऑफ जीरोस चेक करके बता रहे थे। नाउ इन्होंने दे रखा है आपको और बोला है कि मुझे इसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्यों, हाँ ध्यान रखना है, जब भी आपसे एडिशन बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस को, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने थे मेरे पास, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2, 6 नहीं होगा,
6 तो आप सारे बता रहे हो, 1 2 3 4 5 6, नो, यही तो समझा रही हूँ आपको मैं। जब भी कितनी भी इसके आगे मैं 10 वैल्यूज और ऐड कर देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे क्या करना है, मुझे बस क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कितने, किसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस है, वही मेरा आंसर होगा। ये होता है एडिशन का केस। क्लियर है? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये क्लियर है? बताओ मुझे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी इस पे आपको रैंडम फटाफट बना के। ये क्लियर है ना? चलो अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ये तो था एडिशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आपको देती हूँ 2 1 4, इसके आगे हम लगा देते हैं 1 2 3 0 एंड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 7। ये है मल्टीप्लिकेशन का केस। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कितने होंगे? हाँ, क्या करते हैं देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो ऐड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे नंबर ऑफ जीरोस को, तो इस केस में कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 + 3 इज 7। ठीक है, तो जब भी एडिशन का केस आता है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो आंसर होगा, और जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा तो आपको नंबर ऑफ जीरोस को ऐड ऑन करना है। ठीक है, चलो अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग बस फटाफट देख कर ही मेरे को आंसर कर दोगे, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, देख कर ही समझ आ रहा है ना कैटेगरी इसमें क्या करना है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ। चलो बताओ तो, बताओ पहले का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एडिशन करना है ना? तो एडिशन के केस में आपको क्या बताया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो देखने, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने, 1, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1। गुड, अब नेक्स्ट का बताओ मुझे। मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या बताया, ऐड करना है नंबर ऑफ जीरोस को, तो कितने हो जाएंगे, 6। वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कुछ नहीं होगा, क्यों, थर्ड में नंबर ऑफ जीरोस बताना मुझे कितने होंगे, 6 किसका आंसर दिया है, हाँ थर्ड में नंबर ऑफ जीरोस बताना मुझे कितने होंगे, क्यों नहीं होगा, आप रीजन बताओ। एक बार करके देखो, सही हो आप लोग बताओ मुझे, थर्ड का आंसर जरा बताना मुझे। अच्छा क्वेश्चन बन गया रैंडमली। थर्ड का आंसर बताओ, 1, नो, जल्दी बताओ, मानसी आप बताओ, थर्ड का आंसर बताओ मुझे, थर्ड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नहीं होंगे, यस, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो दो वैल्यू क्या है आपकी, विदाउट जीरो है, तो कभी भी आप इनको ऐड करोगे वट एवर दी वैल्यू इज, 5 + 1 क्या है, 6, लास्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो जीरो, ये इसीलिए मैंने लिखा है ये क्वेश्चन।
इसमें बताओ, इस वाले में फोर्थ का आंसर कितने होंगे? करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फोर्थ बताओ, चलो ये समझ आया ना स्वाति? थर्ड क्वेश्चन समझ आया ना? कितने होंगे? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताओ मुझे। हाँ थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? सॉरी, फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? हम्म, कैसे? कैसे कैसे बताओ? यस, वेरी गुड। जिसने भी थ्री आंसर दिया है, जरा एक बार यहाँ ध्यान से कॉमन सेंस लगा के देखो जरा। आपको अभी बताए, जहां पर भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा वहां पर एक जीरो क्या आएगा? एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 20 और 50, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 जीरोस आएंगे? नहीं, 4 आएंगे। यस, इधर देखो, 20 और 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां पर भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है तो एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा ना। तो 1 2, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया 3, और यहाँ पे आ गया 4। आया समझ में? हाँ यस। अब ये वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ। कितना आएगा? हाँ 1। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर दीजिए। 10। 10 कैसे दे रहे हो भाई? लास्ट वाले का आंसर दीजिए जल्दी से। बताओ, लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ। ये तो मल्टीप्लाई के ही है ना सारे। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है क्या? प्लस का साइन लगा दिया है क्या मैंने? प्लस नहीं है, हाँ, ये मल्टीप्लाई है ये। प्लस, आपने प्लस सोचा क्या? प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। आपने प्लस तो नहीं किया ना? प्लस किया है? कोई बात नहीं, चलो प्लस करके बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस करके बना दो। कितना आ रहा है प्लस करने पे आंसर? 1। 1 आ रहा है। ओके, करो, बाकी आप लोग करो। वो +50 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे +50 है। करो तो, कैसे करेंगे इसको बताओ? 10 ही तो आएगा। 10 कैसे आएगा? मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू गायब कर दी क्या? कुछ लिखा था क्या यहाँ पे? बस मल्टीप्लाई था। यहाँ पर कुछ लिख है? एक जीरो था यहाँ पे, और हाँ वही कुछ मिट गया ना, इनटू यही था ना वैल्यू। हाँ, तो 10 आएगा कह रही है। 10 कैसे आएगा? 10 आएगा। हम्म, कितना आएगा? कैसे 1 आएगा बताओ? एडिशन के केस में क्या करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस को हम लोग काउंट करते हैं। तो आप देखो इधर, कैसे आप 10 ही तो आएगा मैम, काउंट करेंगे कैसे आएगा 10? आप बताओ ना मुझे। उधर देखो, कितने जीरो हैं? नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 50 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं ये बताओ मुझे। आप बताओ जरा मानसी, आप बताओ आकांक्षा, कितना आएगा अभी आपको? हाँ, तो फिर आंसर क्या आएगा? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? क्या, चलो मल्टीप्लिकेशन वाले साइड का बताओ जरा, ये वाली वैल्यूज का बताओ। इस साइड का भी बता दो। ये जो किया है मैंने 2000 प्लस ये वाला बताओ, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगी बताओ? मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? इसको फाइनल सॉल्व करके बताओ जरा।
कितना आएगा बताओ, फाइनल सॉल्व करके बताओ, मैं ऊपर वाले थोड़ा रब कर देती हूँ। देखो ये सारे मल्टीप्लिकेशन, ये इसमें दोनों मिक्स है, यहाँ देखो इसमें दोनों मिक्स है। आगे साइड मैंने दे रखा है आपका मल्टीप्लिकेशन, पीछे मैंने दे रखा है एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाले की नंबर ऑफ जीरोस देखो और फिर आप इसके देखो, किसके, इसके, तब दोनों को फाइनल आंसर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। आप देखें जरा कितना होगा, इधर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 इधर आ गया, एक इधर आ गया, 10 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा और क्वेश्चन को आगे और लिखना था मुझे प्लस करके, तब होता है ये, मैंने ऐसे रैंडम बना दिया। अब ऐसे समझ जाओ कि इधर वालों को मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर वालों को ऐड करना है, तो इधर वाले के टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, कितने होंगे इधर टोटल नंबर ऑफ जीरोस, इस साइड कितने होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, वेरी गुड, यही मैं देखना चाह रही थी कि साइड 9 लिखा है इन्होंने। यहाँ देखो फिर से 2 और 5 आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, फिर भी आप लोग 9 लिख रहे हो। हाँ यही यही तो मैं बोलना चाह रही थी। तो इधर साइड कितना आ जाएंगे 10, और इधर इधर तो मैंने हटाई दिया, 50 था ना, इधर क्या करूंगी, इधर ये +50 आगे क्वेश्चन है, सिंपल 1 आएगा, एक ही वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, समझ में आया। हाँ 9 देने वाले आंसर गलत थे, आपको इतना समझा दिया, पूरे नंबर ऑफ जीरो में 2 और 5 का ही खेल है, 2 into 5 का ही गेम है, 2 into 5 मल्टीप्लाई नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा, तो हर जगह पे 2 into 5 करना है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपका 2 और 5 था, तो एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर हुआ। हाँ ये थी आपकी कैटेगरी नंबर 3rd। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कैटेगरी नंबर 3rd तक? आज तक हमारे यूपीएससी में 3rd कैटेगरी तक ही क्वेश्चन आए हैं, बट हम लोग एक कैटेगरी और सीखेंगे 4th कैटेगरी, जिसमें हाँ टोटल नंबर पे कितने जीरोस हो रहे हैं। हाँ सारे नहीं, वो नहीं करते, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे सपोज इसको, तो आपके कितने टोटल नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका हमारा ये रहता है, हमें इसी तरह से देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एडिशन बोला है या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन बोला है। अब जैसे ये क्वेश्चन होगा ना, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, आगे इसमें 100 + 200, मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी क्वेश्चन, वो होगा। यहाँ पे मैंने जस्ट रेंडमली वो मल्टीप्लाई था, वो गलती से मेरे कहने क्या हो गया प्लस हो गया, तो मैंने आपको ये प्लस के कंसेप्ट में ही बता दिया ये क्वेश्चन, वरना ये मल्टीप्लाई था तो मैंने साइन वैसा बना दिया था ना, इसलिए मैंने इसको वो कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे आगे 50 100 ऐसे करके आगे होगा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिया है। ठीक है, फिर बीच में साइन जो होता है उस अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पर साइन बीच में प्लस का था, कहीं पर माइनस का हो सकता है ना, वो भी हमें देखना होगा कि अगर यहीं पे माइनस का होता तो फिर हम क्या, हमारा आंसर क्या हो जाता 9 हो जाता। ठीक है, वो चीज हमें ध्यान रखनी होती है जब ये दोनों को मिक्स करके पूछता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी इसके क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग दोनों को मिक्स करके करेंगे। इसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे इसमें हम लोग, कैटेगरी नंबर 4, जो कि फैक्टोरियल वाली कैटेगरी होती है। जनरली वो अभी तक नहीं पूछा गया है, बट बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कुछ फैक्टोरियल वाला, वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कोई डाउट है आज की क्लास में तो बताइए मुझे, नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उस दिन आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये दोनों की आपको प्रैक्टिस दे दूंगी। बट एक साथ अगर आप लोगे सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद, तो आपके लिए भी इजी रहेगा सॉल्व करने में, और थोड़े पेजेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे तक अगर ये हो जाएगा तो मैं आपको फिर दे दूंगी। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ। कोई डाउट कहीं पे? एक बार देख लेना कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।